डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं बेटा आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है बेटा। एंड आज हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर वर्क करेंगे। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि हमारे पास जो टॉपिक था दैट वाज, या वो जो टॉपिक है उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट आपको दिया कि भाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो होता क्या है, या कैसे करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डबल शॉर्ट से कंपेयर करते हैं। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो होता क्या है। ठीक है बेटा। एंड देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि सेंट्रल मेटल क्या है, या सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बारे में कंसेप्ट दिया था। और उसके बाद आपको लिगेंड के बारे में कंसेप्ट दिया था कि जो लिगेंड्स है उनको हमने कैटेगराइज किया था। इधर वी कैन से दैट मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या टरडेंटेड, आफ्टर दैट टेट्रा, पेंटा एंड हेक्साडेंटेड। ठीक है बेटा। अगर आपको ध्यान होगा, हेक्साडेंटेड के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट वाज एडीटी। एडीटी ये क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें मैं आपको जो पिछला वीडियो था उसमें आपको कंप्लीटली आपको बता चुका था। नाउ टुडे, आज बेटा मैं आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूं, ये सारे टॉपिक हैं, इनके ऊपर यहां वर्क करेंगे आज। द फर्स्ट वन इज, जो पहला टॉपिक यहां पे है उसे मैंने लिखा है चिलेट लिगेंड्स, या इसे चिलेशन डिफाइन करेंगे हम, या यहां से हम डेंटिसिटी को भी डिफाइन करेंगे। द सेकेंड वन फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स, the third one ambidentate ligands, the fourth one coordination number, fifth one coordination polyhedra, the sixth one oxidation state of central metal, and the seventh one is homoleptic and heteroleptic complexes. ठीक है बेटा, ये टॉपिक हमारे पास है। सो लेट अस मूव वन बाय वन। हम इनको एक ही करके समझते हैं कि भाई यहाँ पे ये टर्म्स क्या बताते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या क्या बनते हैं। सो लेट अस मूव। द फर्स्ट वन इज, पहला जो टॉपिक बनता है उसके ऊपर वर्क करते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट वन, चिलेट लिगेंड्स। चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं? देखो भाई, लिगेंड्स के बारे में आप सभी को बता रखा है कि लिगेंड्स कौन होते हैं। लिगेंड्स वो होता है जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को लोन पेयर को डोनेट करता है। क्या बोला कि लिगेंड इज दैट हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो जो लोन पेयर को डोनेट करेगा उसका नाम क्या है? लिगेंड है। लेकिन यहां पे जो चिलेट लिगेंड है ये थोड़ा अलग सा कंसेप्ट आ गया। दिस वन इज कॉल्ड लिगेंड तो है, लेकिन कैसा लिगेंड है? ये चिलेट लिगेंड है। अच्छा, चिलेट लिगेंड में क्या होता है? एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, और वो जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, जब उसके साथ में कोई डाइडेंटेड या कोई पॉलीडेंटेड जो लिगेंड है, वो केवल एक और एक जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसके साथ में अपने टू और मोर देन टू जो डोनर एटम्स होते हैं उनसे बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है। दिस वन इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड। एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसे नाम दिया जाता है चिलेट लिगेंड। क्या बोला बेटा मैंने? यहां पहले मैं लिख देता हूं, व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स uses two or more than two donor atoms to bind the single metal ion and to form the
रिंग इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया, मैंने यहां पे लिखा है बेटा कि व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, लिगेंड्स हैं कैसे, या तो वो अपने आप में कैसा है, डाई है, या वो अपने आप में पॉलीडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, उसके अंदर या तो दो और दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, जो उसके डोनर एटम्स होते हैं उनसे वो बाइंड करता है। क्या करता है, बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, टू द सिंगल मेटल आयन, एक सिंगल मेटल आयन। ये नहीं कि जो डाई और पॉलीडेंटेट जो लिगेंड्स हैं वो अलग अलग आयन को दे रहे हैं, नो, ओनली फॉर सिंगल मेटल आयन, एक ही मेटल आयन को क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है या उससे बाइंड कर रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड एंड टू फॉर्म रिंग, और इसने रिंग का फॉर्मेशन किया। दिस वन इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड, वो किसके नाम से जाने जाते हैं, चिलेट लिगेंड के नाम से जाने जाते हैं। एंड अनदर कंसेप्ट यहां लिखेंगे, दिस वन इज चिलेशन। चिलेशन क्या चीज है, यहां बोला जाता है कि द कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड, जो कॉम्प्लेक्स यहां बनता है, इज कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स, एंड the process of chilate complex formation is called chilation। ठीक है बेटा, जहां पे चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब सेंट्रल मेटल आयन है, उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ में चिलेट लिगेंड्स जुड़े, और चिलेट लिगेंड्स जुड़ने के बाद उन्होंने चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाया, और चिलेट कॉम्प्लेक्स बनने की जो फिनोमेना है उसे ही क्या नाम दिया गया, दिस वन इज कॉल्ड चिलेशन। द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेशन। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब हम चलते हैं नाउ द अनदर वन, दिस वन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्या चीज है, द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप्स, द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप्स ऑफ अ ligand is called its denticity। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया, द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप, और लिगेटिंग ग्रुप्स ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। कि जैसे मान लो मैं बोलूं कि डाइडेंटेट, तो डाइडेंटेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो लिगेटिंग ग्रुप्स हैं, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं या जो सेंट्रल मेटल से जुड़ रहे हैं, वो जुड़ने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहे हैं, वो अपने आप में डाइडेंटेट अगर बोला तो देने वाले कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। दैट्स वाई लिगेटिंग ग्रुप्स कितना काउंट करेंगे, वहां पे 2 करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम क्या बोले, डाइडेंटेट हो गया, ट्राइडेंटेट हो गया, टेट्राडेंटेट हो गया। व्हाट आर द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप्स, जितने लिगेटिंग ग्रुप्स होंगे, on the basis of this one we can say that this is the denticity। वो उस लिगेंड की क्या बनेगी बेटा, डेंटिसिटी के नाम से जाने जाएगी। सो लेट अस मूव। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। यह एग्जांपल देखो बेटा, लाइक दिस वन, ये निकल हो गया,
DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ये आपको कल बताया था। यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ये अपने आप में दिस वन ये डाइडेंटेड लिगेंड है, यहां भी ड्रॉ कर रहा हूं। ये ऐसे करके बॉन्ड बना रहा है। यहां इसने हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना दिया, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने। ये यहां बनाएंगे, ये नेगेटिव, दिस वन H बॉन्ड। यहां ध्यान देंगे, ये जो बेटा हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, दिस वन चिलेट कॉम्प्लेक्स, इस चिलेट कॉम्प्लेक्स में ये जो हमारे पास ये लिगेंड है, अगर मैं इसका नाम दूं, यहां जो लिगेंड है उसे बोला जाता है DMG। क्या बोलते हैं बेटा? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। और ये जो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट है, जो इधर वाला जो बना रखा मैंने, दिस वन इज, इसे बोलेंगे दिस वन इज चिलेट लिगेंड के नाम से जाना जाता है। ये चिलेट लिगेंड जो है अपने आप में इस समय कैसा है? डाइडेंटेट इसे बोलते हैं। कैसा लिगेंड है? डाइडेंटेट लिगेंड। इसकी डेंटिसिटी कितने की है? 2 की है। कितने लिगेटिंग ग्रुप्स हो रहे हैं? एक ये बन गया, एक ये बन गया, और ये मिलकर के एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। एक्चुअली इसे पढ़ते हैं CHELE, जो चिलेट है या चिलेशन जो है, इसमें CHELE, इसका जो मीनिंग होता है, इसे बोला जाता है दिस वन इज क्लॉ। ये किसके जैसा होता है? क्लॉ के जैसा होता है। दैट्स वाई अगर ये क्लॉ के जैसा है, दिस वन इज कॉल्ड चिलेशन। और ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना, इसे नाम दिया चिलेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो चिलेट कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं आपको बोलूं, यहां मैंने क्या लिखा? लाइक दिस वन, मैं लिखता हूं Ni हो गया और NH3 6 हो गया, और इसके ऊपर मान लो मैं +2 का चार्ज यहां लिख दिया मैंने, लाइक दिस वन। ये ऐसे करके ड्रॉ किया। यहां भी ध्यान देंगे, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा +2 का चार्ज आएगा। तो ये जो निकल यहां पे +2 लिखा गया है, यहां ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया, ये अपने आप में चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये अपने आप में चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो लिगेंड हमने यूज में लाए हैं, वो अपने आप में कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसा लिगेंड है बेटा? दिस वन इज मोनोडेंटेट लिगेंड। ध्यान से सुनेंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स कभी भी चिलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ओनली एंड ओनली बाई और डाई एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड, जो डाइडेंटेड होते हैं, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। जबकि ये यहां पे क्या नहीं है? चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं है। दैट्स वाई अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई एक हमारे पास चिलेट कॉम्प्लेक्स है और एक सिंपल कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो स्टेबिलिटी के लिए याद रखेंगे कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण ही इसे एक नाम और दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं बेटा चिलेट इफेक्ट। गॉट द कंसेप्ट? कि चिलेट का जो इफेक्ट बना, उसके कारण जो हमारे पास चिलेट कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर क्या आ रही है? दिस वन इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी उसके अंदर आ रही है। चिलेट complexes are more stable rather than that of the simple complex। ठीक है बेटा? जो सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में जो चिलेट कॉम्प्लेक्स बने, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। या मान लो, अगर मान लो इसका एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं, लाइक दिस वन, यहां लिख देंगे बेटा Ni हो गया, और
यहाँ ई एन लगा दिया, ई एन ऐसा नहीं लगाएंगे, ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे बना दो। ई एन यहाँ लगा दिया हमने, ई एन यहाँ लगा दिया और ई एन यहाँ लगा दिया, लाइक दिस वन। इस पूरे के ऊपर जो है +2 का चार्ज है। ये भी जो कॉम्प्लेक्स बना, ये चिलेट बना, इसमें जो ई एन है, अगर मैं ई एन की बात करूं, दिस वन चिलेट कॉम्प्लेक्स, इसमें जो ई एन है बेटा, इसे लिखा जाता है CH2 एंड दिस वन NH2 एंड दिस वन NH2। ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा। दिस वन, इसे नाम देते हैं बेटा इथाइलिन डाई एमाइन, या इसे बोल दिया हमने इथेन 1,2 डाई एमाइन, और जिसे एब्रिविएट करके क्या लिखा जाता है, EN लिखा जाता है। तो इसमें जो डोनर एटम है वो कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, एक ये N दे रहा है और एक ये वाला N दे रहा है। ये अपने आप में, ये भी अपने आप में डाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा ये? इट इज ऑल्सो, दिस इज अ टाइप ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड। इसे भी हम लिखेंगे दिस वन डाइडेंटेड लिगेंड। और ये जो डाइडेंटेड लिगेंड है, ये निकल के साथ में, जो निकल असेंटल मेटल है उसके साथ में जुड़ा है, और उसके साथ में जुड़ने के कारण इसने एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, इसने मिलकर के चिलेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। देन दिस वन इज कॉल्ड, द फिनोमेना इज कॉल्ड चिलेशन। ये किसके नाम से जानी जाएगी? चिलेशन के नाम से जानी जाएगी। या मान लो एक एग्जांपल अगर मैं और लिख दूं, लाइक दिस वन, इसकी जगह पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और यहां लिख दिया बेटा मैंने दिस वन, आयरन को मैं लिख देता हूं यहां पे, और इसके बाहर जो चार्ज आएगा वो +3 का चार्ज आएगा। तो ये भी अपने आप में, मतलब क्या लिखा, Fe हो गया, En हो गया, होल थ्राइस हो गया, और बाहर से कितना चार्ज आया, +3। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी अपने आप में कैसा कॉम्प्लेक्स है? दिस वन चिलेट कॉम्प्लेक्स। आशा करता हूं बेटा जितने कंसेप्ट मैंने आपको जो चिलेट लिगेंड्स हैं या जो चिलेशन है या डेंटिसिटी है उनको यहाँ पे बताया है, आपको बहुत क्लियरली वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो पहला कंसेप्ट था हमारे पास चिलेट लिगेंड्स, चिलेशन एंड डेंटिसिटी। नाउ लेट अस मूव टू वर्ड्स। अब चलते हैं जो सेकंड वाला कंसेप्ट है, दिस वन फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। नाउ सेकंड वन इज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। व्हाट आर फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स कौन होते हैं? नाउ सेकंड वन, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स उस कंडीशन में बोला जाता है कि जो हमारे पास एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, जब वो अपनी डेंटिसिटी को डिफरेंट, या जो डिफरेंट डेंटिसिटी होती है डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट दिखाता है, जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें वो अपनी डेंटिसिटी को डिफरेंट दिखा सकता है। मान लो EDTA है, मान लो मैंने बोला वी हैव EDTA, और इसकी जो डेंटिसिटी बनती है, उस डेंटिसिटी की अगर बात करें बेटा, सो इट जस्ट इक्वल टू, ये अपने आप में कैसे बनेगी, ये बराबर आपकी 6 आ गई है। टोटल नंबर में 6 डोनर आइटम्स हैं, लेकिन ये अपने डेंटिसिटी को 6 ही नहीं, ये 5 भी दिखा सकता है, ये 4 भी दिखा सकता है। मतलब एक जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है जिसके पास बहुत सारे क्या है, डेंटिसिटी है, या बहुत सारे क्या कहते हैं कि डोनर एटम्स हैं, उनमें से बहुत जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, मान लो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बने, तो किसी में वो अपनी डेंटिसिटी 6 की दिखा सकता है, किसी में 5 दिखा सकता है, किसी में 4 दिखा सकता है। द फिनोमेना, दैट्स व्हाई दिस वन इज, ये लिगेंड तो है लेकिन ये लिगेंड कैसा हो गया, फ्लेक्सीडेंटेड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स।
जैसा कॉम्प्लेक्स उसको दिख रहा है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स। तो यहां लिखूंगा मैं, व्हेन पॉलीडेंटेट ligands having different denticity in different coordination compounds, then this is called फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा कि क्या बोला गया कि लिगेंड कैसा होना चाहिए, पॉलीडेंटेड होना चाहिए। और वो जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है उसके पास जो डेंटिसिटी है, उसकी जो डेंटिसिटी है, डिफरेंट डेंटिसिटी इन डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो डिफरेंट डेंटिसिटी को शो कर रहा है। जैसे EDTA की बात मैंने कर दी, या जैसे मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं लाइक दिस वन, सल्फेट आयन लिख दिया मैंने बेटा। ये जो सल्फेट आयन है, इस सल्फेट आयन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैंने ऐसे करके इसे ड्रॉ कर दिया लाइक दिस वन, ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया। ये जो सल्फेट आयन है या तो ये ऐसे करके है, जब ये ऐसे करके मान लो सेंट्रल मेटल से ये यहां से जुड़ रहा है तो इस समय इसके डोनर एटम्स कितने होंगे, 2 हो गए। दैट्स वाई ये अपने आप में इस समय कैसा है, दिस वन बाइडेंटेट और डाइडेंटेट। लेकिन यही हमारे पास जो सल्फेट आयन है, अगर इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने लाइक दिस वन और ये ऐसे बना दिया, लेकिन यहां से ये कोऑर्डिनेट केवल यहां से हो रहा है, दैट्स वाई ये अपने आप में कैसा हो गया, इस समय किसके जैसा काम करने बैठ गया, एज अ यूनिडेंटेड। मतलब एक पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है वो अपने डिफरेंट कैरेक्टर को दिखा रहा है। कभी वो डाइडेंटेड, मान लो हेक्साडेंटेड था तो कभी वो हेक्सा बन गया, कभी पेंटा बन गया, कभी टेट्राडेंटेड बन गया। मान लो डाइडेंटेड था, वो डाइडेंटेड जो कि पॉलीडेंटेड, डाई और पॉली बोल दिया, तो डाइडेंटेड की अगर बात करें, ये डाइडेंटेड अपने आप में कभी दोनों जो डोनर एटम्स हैं उनसे जुड़ रहा है, या कभी क्या कर रहा है, ये जो एक ही एटम है उससे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, सेंट्रल मेटल से जुड़ रहा है। देन दिस वन इज कॉल्ड, इसे क्या नाम दिया जाता है, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है बेटा, व्हेन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉली के साथ में यहाँ पे व्हेन डाई भी लिख देंगे बेटा, डाई और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो बेटा एग्जांपल है हमारे पास, ये ऐसे बना दिया लाइक दिस वन और ये ऐसे बन गया, ये EN यहां जुड़ दिया, EN यहां जुड़ दिया बेटा। ठीक है, और इसके बाद यहां लिख दिया हमने, वो नेगेटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया और ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे करके बना दिया। ध्यान देंगे, यहां जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड की बात कर रहा हूं, और इस पूरे के ऊपर यहाँ जो चार्ज बना, सल्फेट आयन माइनस का 2 होता है, इसलिए इसके ऊपर आएगा प्लस का 1, कोबाल्ट +3 में है। अब ध्यान देंगे इसके साथ में जुड़ने वाले कितने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ इसने क्या कर दिया, अपने टोटल नंबर पे जो 2 डोनर एटम्स थे उनसे कोऑर्डिनेट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि अगर मान लो इसमें एक चेंज हमने क्या किया कि यहां से एग्जाम्पल बदल देते हैं, क्योंकि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला था, यहाँ ले लिया हमने CO हो गया, ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये बना दिया NH3
NH3 और ये O हो गया और यहाँ पे ये सल्फर हो गया। नाउ द सेकंड वन, वो नेगेटिव आयन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड। अब केवल और केवल ये किससे जुड़ा हुआ है? इस O ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ये ऐसे करके दिस वन इज। और अगर आप इसके ऊपर बाहर अगर चार्ज की अगर बात करें तो यहाँ ये अगर मान लो ये 2 है, 2 का नेगेटिव हो गया तो यहाँ का +1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे करके एक ही लिगेंड जो है वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के जैसा काम कर रहा है। इस समय ये यहाँ से नहीं जुड़ रहा, केवल केवल कहाँ से जुड़ा? ये ऑक्सीजन से जुड़ा, जबकि ये डाइडेंटेड था। लेकिन ये कभी अभी अपनी डेंटिसिटी 2 भी दिखा रहा है, कभी 1 भी दिखा रहा है, कभी एक तरफ से जुड़ा, कभी दोनों तरफ से जुड़ गया। दिस वन इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। ये किसके नाम से जाने जाते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। नाउ लेट अस मूव, अब चलते हैं बेटा, तो तीसरा कंसेप्ट आया, दिस वन इज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। नाउ द थर्ड वन, दिस वन इज एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किसे बोला जाता है? व्हेन मोनोडेंटेड लिगेंड्स uses monodentate ligands are, या आर भी लिखने की जरूरत नहीं, when monodentate ligands binds to the central metal atom or ion either by different sites, ध्यान से सुनिए यहाँ कि when monodentate ligands binds to the central metal atom or ion either by different sites। ठीक है, अब इसकी करेक्ट डेफिनेशन बन गई। क्या बोला गया कि व्हाट आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। भाई एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स उस कंडीशन में बोला जाता है कि जो हमारे पास मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, जैसे Cn नेगेटिव आयन लिख दिया मैंने, जैसे NO2 नेगेटिव आयन लिख दिया, या थोड़ा इसे और चेंज कर लेंगे, मान लो ये NC लिख दिया ऐसे करके, ठीक है, या ONO लिख दिया, या मान लो SCN नेगेटिव आयन लिख दिया, या NCS नेगेटिव ऐसे लिख दिया। जितने भी सारे ये मैंने यहाँ पे लिगेंड्स लिखे हैं बेटा, दीज ऑल आर, ये सारे के सारे अपने आप में मोनोडेंटेड है। और ये जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, इनके अंदर आप देख रहे हैं इसमें 2 एटम्स हैं, इसमें 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, सॉरी 2 एलिमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे कार्बन भी है, लेकिन कार्बन का कंसेप्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या हो रहा है समझेंगे आप? ये हमारे पास सेंट्रल मेटल है, और इस सेंट्रल मेटल को मान लो Cn की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये कार्बन की तरफ से बॉन्ड बना रहा है, एक पॉसिबिलिटी इसकी क्या बनी कि इसने इसे कार्बन की तरफ से बॉन्ड बना दिया, और यही मेटल है मेरे पास, और अगर कार्बन के बजाय ये N की तरफ से बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड, ये जो साइनाइड आयन बना, ये अपने आप में एम्बीडेंटेड लिगेंड बना। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होता है कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो इधर साइड से सेंट्रल मेटल एटम और आयन से लिंक कर रहा है या उससे जुड़ रहा है। गॉट द कंसेप्ट बेटा? या जैसे मान लो मेरे पास आया लाइक दिस वन, ये, और यहाँ हमने लिख दिया दिस वन N, और ये डबल बॉन्ड करके O हो गया, ये O नेगेटिव ऐसे बना दिया, ये N की तरफ से बॉन्ड बना रहा है। या मान लो हमारे पास ये M हो गया, और ऐसे करके ड्रॉ कर लेते, ये O हो गया, ये N हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया।
यहाँ O की तरफ से बॉन्ड बना रहा है। बहुत क्लियर है। इसके ऊपर चार्ज था, चाहो यहाँ भी चार्ज लिख दो ऐसे करके, ठीक। या मान लो हमारे पास ये मेटल है और ये मेटल SCN नेगेटिव यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, या ये जो मेटल है अगर ये NCS अगर यहाँ से बॉन्ड बन रहा है N की तरफ से, दैट्स वाई ये अपने आप में जितने भी सारे एग्जाम्पल बने, दीज आर इंक्लूडेड विद द एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये अपने आप में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं कि जो अपने आप में मोनोडेंटेड हैं, लेकिन इधर साइड से सेंट्रल मेटल से लिंक कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं। अगला जो कंसेप्ट आया, दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अगर आपको ध्यान होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा CONH3 और 6 हो गया और +3 आयन हो गया। ठीक है बेटा, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ऐसे करके मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखेंगे आप, ये ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं। ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, यहां NH3 को ड्रॉ कर दिया, ये NH3। यहां पे इसके पास क्या था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन लिगेंड। और ये लिगेंड क्या करता है? इस सेंट्रल मेटल के साथ में सिग्मा इलेक्ट्रॉन को दे रहा। ध्यान से सुनेंगे बेटा, कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया? दिस वन इज कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, या क्या बना दिया? इसे बोला जाता सिग्मा बॉन्ड। और कितने सिग्मा बॉन्ड वो बना रहा है? व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब कितने बॉन्ड, कितने जो लिगेंड्स हैं वो मिलकर के सिग्मा इलेक्ट्रॉन की हेल्प से सेंट्रल मेटल के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो किसके नाम से जाना जाएगा? दिस वन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और ध्यान देंगे, जहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वहां पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसे पूरे को क्या नाम देंगे? दिस वन ओनली 1। तो जुड़ने वाले कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। दैट्स वाई जो कोबाल्ट +3 आयन बना, यहां अगर मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आ गया बेटा? 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। बहुत क्लियर है, आपको समझ में आ गया? या जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा NiCO4 लिख दिया, निकल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले कितने होंगे? 4 हो गए। ध्यान देंगे, इसमें जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल बना, इस निकल के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड बना या जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बन रहे हैं, ठीक है बेटा, वो कितने बनेंगे? 4। दैट्स वाई जो Ni0 यहाँ पे बन रहा है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर बना एडजस्ट इक्वल टू कितना बन गया? 4 का बन गया। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। कंडीशंस क्या है? जैसे मान लो हमारे पास आयरन Fe+2 आयन है, तो Fe+2 आयन जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है, ये 4 भी दिखाता है, 6 भी दिखाता है। Fe+3 आयन जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है, ओनली 6 दिखाता है। या कोबाल्ट +2 आयन अगर होगा तो 4 और 6 दिखाएगा, कोबाल्ट +3 आयन होगा तो 6 दिखाएगा। या मान लो अगर Al+3 आयन है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, या मान लो प्लेटिनम Pt4+ आयन है तो 6 हो गया, या प्लेटिनम +2 है तो क्या दिखाएगा? 4 दिखाएगा। ठीक है बेटा, या अगर मान लो यहाँ पे पैलेडियम 4+ आयन की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाएगा। अगर मान लो Ag+ आयन की बात करें तो 2 दिखाएगा। अगर कॉपर+ आयन की बात करें तो 2 दिखाएगा। कॉपर +4 की अगर बात करें तो ये 4 दिखाए, सॉरी +2 की बात करें तो ये क्या दिखाएगा? 4 दिखाएगा। तो ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे जितने भी हमारे पास सेंट्रल मेटल है, वो सेंट्रल मेटल क्या कर रहा है? सेंट्रल मेटल क्या कर रहा है? हैविंग टेंडेंसी टू शो द इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सीधा सा कंसेप्ट ये बोलेंगे कि सेंट्रल मेटल के साथ में जुड़ने वाले टोटल नंबर में कितने लिगेंड्स हो रहे हैं, जो मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड का, सॉरी, जो मिलकर के सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन की हेल्प से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, ये समझ रहे हैं आप? यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोला हमने? 6 बोल दिया। या आयरन अगर बना +2 में बना तो 4 भी दिखा रहा है, 6 भी दिखा रहा है।
+3 में 6 दिखा रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं बेटा, हमारे पास जो कंसेप्ट आया, दिस वन इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, यानी कि व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड containing ligands to coordinate to the central metal atom or ion and to show different geometry और shapes। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या बोला जा रहा है कि व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग लिगेंड्स, कि जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, और कोऑर्डिनेट किसके साथ में हो रहे हैं, सेंट्रल मेटल के साथ में हो रहे हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंट शेप को दिखाते हैं या डिफरेंट ज्योमेट्री को दिखाते हैं। दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब क्या हुआ कि भाई जब लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल के साथ में जुड़ करके डिफरेंट शेप को, डिफरेंट ज्योमेट्री को शो कर रहा, दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे मान लो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे बनते हैं, जो ज्योमेट्री बनती है बेटा, लाइक दिस वन, जैसे हमने लिखा, मैं लिख रहा हूं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये मेटल हो गया और इसके साथ में जुड़ेंगे लिगेंड्स, लिगेंड हो गए, ऐसे करके बेटा हमने इसे ड्रॉ कर दिया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। या जैसे मान लो द सेकंड वन, स्क्वायर प्लेनर। अगर स्क्वायर प्लेनर की अगर बात करें, ये मेटल हो गया, यहाँ लिगेंड हो गए, ये लिगेंड्स हो गए, दीज आर लिगेंड्स, ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया। ठीक है बेटा, इसे क्या बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर। या नेक्स्ट वन, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ये मेटल हो गया, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये लिगेंड है, ये लिगेंड बना दिया बेटा, ये लिगेंड बना दिया, ये लिगेंड, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, और इसको सभी से जोड़ेंगे, यहाँ से जुड़ गया, इधर से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया और यहाँ से जुड़ गया। दिस वन इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है बेटा, या अगर मान लो हम आगे चले, अगला जो कंसेप्ट आया, दिस वन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कब बनेगी बेटा, ये मेटल हो गया, इसके साथ में ये लिगेंड्स हो गए, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, दिस वन लिगेंड, ये लिगेंड बन गया बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ किया, ये ऐसे, छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया। या ऑक्टाहेड्रल के बाद आगे आता हमारे पास दिस वन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हम यहां लिखेंगे दिस वन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो इसमें क्या होगा, ये मेटल हो गया, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, और ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, दिस वन लिगेंड, ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे करके बना दिया। दिस वन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है बेटा, सो दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। आशा करता हूं कि आपको जो जो चीजें बताई जा रही है बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा, अगला कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि जैसे मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है K4Fe
और CN6, ये अगर आपने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे सेंट्रल मेटल का आपको निकालना ऑक्सीडेशन नंबर X लिख दिया, ये प्लस लिखा, यहाँ पे जो Cn है वो कितने हैं 6 हैं, एक Cn के ऊपर जो चार्ज है माइनस का 1 है, इतना बना दिया, ये प्लस लिखा, पोटाशियम कितने हैं 4 हैं, एक प्लस 1 का हो गया बराबर कितना हो गया 0 हो गया, दैट्स वाई ये X हो गया, ये माइनस का 6 बनेगा प्लस का 4 बन गया बराबर 0 बना, यहाँ X 6 में से 4 गया 2, उधर जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन, सॉरी दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या निकाल दिया हमने, यहाँ क्या लिखेंगे, दिस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कैसे करके ऑक्सीडेशन नंबर को आपने या ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने फाइंड आउट किया। या जैसे मान लो हमारे पास NiCO4 है, इसमें जो CO कार्बोनाइल इसे बोला जाता है, ये अपने आप में एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर CO के ऊपर जो चार्ज है वो 0 का चार्ज है, अगर 0 चार्ज है दैट्स वाई ये X बना, ये 4 बन गया, ये 0 बना, इक्वल टू 0 आ गया, देन X बराबर कितना बन गया 0 आ गया। या अगर मान लो कहीं पे COEN होल थ्राइस हो गया और यहाँ पे +3 लिखा गया, अगर आपको X निकालना है तो ये X लिख दिया, ये 3 हो गया, ये भी EN जो है वो भी न्यूट्रल लिगेंड है, 0 ऑक्सीडेशन ये चार्ज इसके ऊपर है, दैट्स वाई ये 0 हो गया बराबर प्लस का 3 हो गया, देन X बराबर कितना आएगा प्लस का 3 आएगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक बेटा, अब चलते हैं, अगला कंसेप्ट आएगा हमारे पास, द लास्ट वन, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। भाई कौन होते हैं होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन है बेटा, तो समझते हैं हम इनको। हमने लिखा बेटा, हेडिंग बना के लिखो, या यहाँ लिखा हमने दिस वन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं बेटा जहां पे सेम टाइप का लिगेंड होता है, when in the coordination compound consist same type of ligands which are कोऑर्डिनेटेड। ध्यान से सुनेंगे, सेम टाइप का लिगेंड जब सेंट्रल मेटल के साथ में क्या होता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्या बोला, व्हेन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ लिगेंड, जैसे मान लो आपने लिखा CO और यहां लिख दिया NH3 और यहां लिख दिया 6 लिख दिया बेटा, और यहां आप देख रहे हैं कि ये जो NH3 है केवल NH3 है, दैट्स वाई ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होगा ये अपने आप में कैसा होगा, दिस वन इज कॉल्ड होमोलेप्टिक। सिमिलर, होमो का मतलब हो गया सेम, तो दिस वन इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। या हम लिखते हैं Fe हो गया, CN6 हो गया, और यहां पे हमने लिख दिया लाइक दिस वन, यहां 4 नेगेटिव लिख दो आप या 3 नेगेटिव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, या आप लिखेंगे Ag हो गया, CN होल ट्वाइस हो गया, और इसके ऊपर माइनस का 1 लिख दिया, यहाँ भी सेम टाइप का लिगेंड आप देख रहे हैं बेटा। या आप लिखते हैं Ni हो गया, NH3 हो गया, 6 हो गया, और इसके ऊपर +2 का चार्ज लिख दिया। या आपने लिखा COEN होल थ्राइस हो गया, और यहाँ आपने +3 का चार्ज, सेम टाइप के लिगेंड आपको दिख रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनेगी देन दिस वन इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तब उसे क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के नाम से जाने जाएंगे। लेट अस मूव। नाउ द सेकेंड वन, इसका जो पार्ट बना हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं, यहां लिखेंगे बेटा, व्हेन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट डिफरेंट type of ligands which are coordinated
ध्यान से सुनेंगे कि हमारे पास हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उस कंडीशन में बोला जाता है कि जब हमारे पास क्या हो, डिफरेंट टाइप के क्या हो, लिगेंड्स हों एक ही कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, जहां लिगेंड कोऑर्डिनेट हो रहे हैं सेंट्रल मेटल के साथ में। मान लो आपने लिखा CO और NH3 या 4 लिख दिया या Cl2 लिख दिया, और यहां पे आपने दिस वन +1 लिख दिया, तो अब हमारे पास क्या बन गया, एक ये बना दिस वन NH3 अमोनिया, और दूसरा यहां पे क्या है दिस वन Cl क्लोरीन। ये Cl नेगेटिव आयन यहां पे है, दूसरा NH3 है, ये अमाइन है, ये क्लोराइड है। बहुत क्लियर है बेटा। या मान लो आप लिखते हैं COEN होल ट्वाइस हो गया, Cl2 हो गया, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया बेटा आपने। यहां क्या देख रहे हैं, ये इथाइलिन डाइअमाइन है, और ये अपने आप में क्या Cl है। ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है ये किसके नाम से जाना जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, लिगेंड्स एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर या एक ही सेंट्रल मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसा जो कॉम्प्लेक्स बना उसे क्या नाम दिया बेटा हमने, दिस वन इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा। तो बेटा ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूं कि जितनी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं बहुत मन लगा करके, टाइम लगा करके इनके ऊपर वर्क किया है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को जितना कुछ करवाया गया बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, कोशिश करो घर में आप खूब मेहनत करें। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम रिग्रेट हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है, जितनी हम मेहनत करेंगे, जितने हम अपना एफर्ट लगाएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।